बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक रिफ्लेक्शन के सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस वाक़े का जिक्र करेंगे वो है फ़िरौन का अबरतनाक इंजाम। फ़िरौन का आज से 3000 साल कबल जब मिस्र में फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म ढाए और इन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अपने बाप दादा की ज़मीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों को लेकर रात के वक्त रवाना हुए। तो फ़िरौन ने 10 लाख सवारियों के साथ इनका ताक़ुब किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमराहियों की तादाद तकरीबन 6,20,000 थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर पानी के किनारे पहुँचे। जब पलट कर देखा तो फ़िरौन के घोड़ों का गुबार नज़र आया। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, तेरे आने से पहले भी हम मसाइब में मुब्तला रहे और तेरे आ जाने के बाद भी मामला वही ही है। सामने पानी है और पीछे फ़िरौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि खुदा तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुमको ज़मीन की हुकूमत अता करेगा। हज़रत यूश बिन नून ने अर्ज़ किया कि अब क्या हुक्म है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि पानी पर आसा मारूं, और खुदा ने दरिया को वही की थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मारने से इसकी अताअत करे। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी पर आसा मारा तो इसमें 12 रास्ते पैदा हो गए, जिसमें बनी इसराइल के हर कबीले के लिए अलग रास्ते थे। वो कहने लगे कि अभी रस्तों में कीचड़ है, हम ऐसे रास्ते से नहीं चल सकते। खुदा ने बास सबा को भेजकर रास्ते खुश्क कर दिए। हल हुए तो कहने लगे कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, ना मालूम कि दूसरों का क्या हाल होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनके हालात की शिकायत की। बस वही नाज़िल हुई कि अपना आसा से दाएं बाएं इशारा करो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया तो पानी की दीवारों में हर तरफ से दरवाजे पैदा कर दिए गए और वो एक दूसरे को देख सकते थे। जब फ़िरौन साहिल पर आ पहुंचा तो इसका घोड़ा पानी में दाखिल होने से घबराने लगा। बस जब्राइल बदसूरत बशर एक घोड़ी पर सवार होकर फ़िरौन के घोड़े के आगे हो गए और पानी में दाखिल हुए। तो फ़िरौन का घोड़ा भी पीछे पीछे दाखिल हो गया। इसके बाद फ़िरौन का लश्कर भी दाखिल होना शुरू हो गया। जब बनी इसराइल के सब पार हो गए और लश्कर फ़िरौन सब का सब दाखिल हो गया तो बाहुक्म खुदा पानी आपस में मिल गया। लश्कर फ़िरौन गर्क हो गया। जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो इज़ाब इलाही के डर से कहने लगा कि मैं इसी वक्त वाहिद हक पर ईमान लाता हूँ, मगर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे कि तू बाकियों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। अल्लाह का वादा और कुरान की तालीम सही साबित हुई। उनकी लाश 1881 में मिली, जो कि आज भी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने इसे गर्क करके इसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। फ़िरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फ़िरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समंदर से डूबी हुई मिली थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद ये गलने सड़ने से महफूज रही। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है और सबको इस पर ईमान लाना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए इस्लामिक रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।